कैथरीन की ज़िंदगी के इब्तदाई साल बहुत पुरस्कून और हैरत अंगेज़ रूहानी कमाल से मामूर थे। तो कादिम जिले खुदावंद ने चाहा कि वो उसे और भी ऊंचा और फलदार बनाए, लुबनान के देवदार दरख्तों से भी बुलंद व बाला, मजबूत और तवाना। खुदा ने चाहा कि कैथरीन ज़मीन के दलदल में धंस जाए, ताकि अपनी जड़ों को मजबूत करके ऐसा दरख्त बनकर उभरे जिसकी शाखें सीधी ऊपर आसमान की बुलंदियों की तरफ बढ़े और अनगिनत फल लाएं। जिस तरह पानी की लहरें ऊपर को उठने से पहले किनारों से पीछे को जाती हैं, पौधों और दरख्तों की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, उनकी शाखें उतनी ही सीधी और ऊंची आसमान की तरफ बढ़ती हैं। ये कोई ताज्जुब और हैरानगी की बात नहीं कि बाज़ औक़ात खुदा अपने बंदों को गलतियों और गुनाहों में गिरने देता है, ताकि उनसे निकलने के बाद वो ज़्यादा ज़ोरावर, ताकतवर, सीधे और मजबूत हों और बुलंदियों की आखिरी हदूद को छुएं और ज़्यादा दानाई और हिकमत अमली से अपने दुश्मन इब्लीस और उसके तीखे हरबों का मुकाबला करें और फतह याब होकर पूरी अज़मत और वक़ार से कामलियत तक पहुँचें। जैसा कि हम जानते हैं कि कैथरीन ने कम उम्री में ही पाक दम में रहने का अहद किया था, मगर कैथरीन के वालिदैन इससे बेखबर थे और वो उसकी शादी के लिए कोई लायक लड़का तलाश कर रहे थे। मोना लापा अपनी बेटी की आदत और अतवार से बखूबी वाकिफ थी, लिहाजा वो परेशान थी कि अपनी बेटी को किस तरह कायल करे कि वो भी आम लड़कियों की तरह सच धज कर बाहर निकला करे, ताकि दूसरों की नज़रों में भाए। इसलिए वो अक्सर अपनी बेटी को समझाती और उसे राज़ी करने की कोशिश करती, मगर कैथरीन ने अपनी सादगी बरकरार रखी और वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम को मलहूज़ खातिर रखते हुए अपनी अहद बंदी को राज ही में रखा। यह उसके लिए एक बड़ा मसला था कि वो आदमियों की निस्बत खुदा की खुशनुदी हासिल करने को तरजीह दे और इसी में सरगर्म अमल रहे। मगर कैथरीन की वालिदा तशवीशनाक हद तक बेचैन रहती। उसके जहन में एक तरकीब आई कि वो इस काम के लिए कैथरीन की शादीशुदा हमशीरा बोनावेंतूरा की मदद तलब करे, क्योंकि कैथरीन अपनी बहन से वालहाना प्यार करती थी और उसकी बात कभी न टालती थी। माँ के कहने पर कैथरीन को खुद नुमाई की तरफ माइल करने के लिए उसने जिम्मेदारी ली और मुख्तलिफ तरीक़ों और मिसालों से वो कैथरीन को तहरीक देती रही और बिलाखिर बोनावेंतूरा अपने दलाइल से कैथरीन को कायल करने में कामयाब हो गई। खुदावंद ने ऐसा होने दिया ताकि कैथरीन अपने जिस्म की हिफाजत और निगहदाश्त करने के काबिल बन जाए। जब कैथरीन होश में आई तो बहुत पछताई और हिचकियों और आंसुओं से रो रो कर अपनी इस आजमाइश पर गिरने का इतराफ़ किया। उसके रूहानी मशीर फादर रेमंड कहते हैं कि वो छोटी छोटी कमज़ोरियों और गलतियों का इतराफ़ भी यूँ करती जैसे कोई कबीरा गुनाह सरजद हुआ हो, और हमेशा ही हिचकियाँ ले लेकर शिद्दत से रोती और अपने आप को शदीद कसूरवार ठहराती। फादर मोहतरम कहते हैं कि उनके और कैथरीन के दरमियान यही तज़ाद था कि वो जो गुनाह ना भी होता उस पर भी परेशान होती और हर भूल चूक को बढ़ा चढ़ा कर बयान करती और अपने आप को अब्दी सज़ा के लायक समझती। फादर रेमंड कैथरीन की इस तकलीफ़ को मज़ीद बर्दाश्त ना कर सके और उससे कुछ सवालात पूछने पर मजबूर हो गए। सवालात कुछ यूँ थे
جو انہوں نے کیتھرین سے پوچھے کہ کیا تم نے اپنے پورے ارادے کے ساتھ اپنے کموار پن کے عہد کو توڑا ہے؟ کیتھرین کا جواب تھا کہ ایسا خیال تو اس کے ذہن میں کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ دوسرا سوال، کیا تم نے کسی کے کہنے پر یا کسی کو خوش کرنے کے لیے عہد بندی کی تھی؟ قدرتی طور پر کیتھرین کا جواب یہ تھا کہ نہیں، اس نے کسی مرد کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور نہ ہی اس کے دل میں یہ خواہش ابھری کہ وہ کسی مرد کی مقبول نظر ہو۔